हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है उपभोक्ता की समस्याएं। ठीक है, जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसे किस किस जो भी उपभोक्ता है उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट आता है इसमें कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं। आजकल क्या करते हैं दुकानदार, अधिक मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, घटिया किस्म की वस्तुएं, ठीक है, जो लोकल चीज़ें होती हैं उन्हें क्या है, कंज्यूमर को, जो उनका कस्टमर है उन्हें बेच देते हैं। ठीक है, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें देखने में उनकी क्वालिटी हमें अच्छी लगती है, परंतु कुछ समय बाद जब हम यूज़ करते हैं तब हमें पता चलता है तो कि ये तो लोकल है। ठीक है, अक्सर क्या है, जो लोकल चीज़ें होती हैं, लोकल किस्म के जो प्रोडक्ट होते हैं तथा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के कीमत में बहुत कम अंतर होता है, परंतु उनकी गुणवत्ता में बहुत अधिक। ठीक है, रेट में तो सेम है, ठीक है, 50 रुपये का डिफरेंस है या 100 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो दूसरा सेम प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन रेट क्या है, रेट उनके सेम होते हैं या थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। तो ये सब दुकानदार किस लिए करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कम खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं कस्टमर को बेच देते हैं। इसके अलावा आजकल क्या है, बाजार में एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जिनमें के चयन के दौरान एक सामान्य उपभोक्ता आसानी से भ्रमित हो सकता है। ठीक है, हम इतनी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। एक समझदार जो उपभोक्ता है उसे चाहिए कि खरीदने से पहले जो भी वस्तु वो खरीद रहा है उसकी गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी के विषय में तसल्ली करके किसी विश्वसनीय दुकान से ही उस प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है, जो भी उपभोक्ता है अगर कोई सामान खरीद रहा है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, जो भी वो सामान खरीद रहा है, एक तो किसी विश्वसनीय ऐसी दुकान से खरीदे जिस पर उसे थोड़ा सा विश्वास हो, और जो क्या है, जहाँ पर क्या है हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिले, वहीं से वो क्या है वो प्रोडक्ट खरीदे। नेक्स्ट जो समस्या है जिसका सामना करना पड़ता है कंज्यूमर को, वो है मिलावट। ठीक है, किसी भी उत्पाद में उसके मिलता जुलता, जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसका मिलता जुलता कोई तत्व डालकर या निकालकर उसकी क्वालिटी, उसकी आकार या रचना में जो परिवर्तन लाया जाता है तो वो क्या कहलाती है, मिलावट कहलाती है। ये मिलावट क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर किसी को इस समस्या का कभी ना कभी सामना ज़रूर करना पड़ता है। तो ये मिलावट किस लिए की जाती है, जानबूझकर भी की जा सकती है और दुर्घटनावश भी। जैसे अब दुकानों में सामान रखा होता है तो एक सामान दूसरे सामान में गिर गया उसके ऊपर अचानक से, तो क्या हो गया, वो उसके साथ मिक्स हो गया, ये दुर्घटनावश हुआ। जानबूझकर कैसे करते हैं, वो जानबूझकर उस प्रोडक्ट में कम कीमत वाला प्रोडक्ट मिला देते हैं, या जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती या उसके जैसा सेम प्रोडक्ट उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो क्या होता है, ये जानबूझकर मिलावट की जाती है। कई बार किसी जो खाद्य पदार्थ है उसकी बाजार में कमी के चलते भी उसके दाम बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में दुकानदार क्या है, उस पदार्थ में या उस प्रोडक्ट में मिलावट करके उसे क्या है ऊंचे दामों पर बेचते हैं। मिलावटी पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और जानलेवा भी हो सकते हैं। तो मिलावट से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जो उस पर लेबल लगा हुआ है उसे अच्छे से ध्यान से पढ़ें, सस्ते के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, खुला प्रोडक्ट ना खरीदें, पैकेट वाले ही खरीदें। हमेशा क्या है, जो अच्छी ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदें और एक सजग और जागरूक उपभोक्ता बने, यानी हर चीज़ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट है अधिक अस्थिर कीमतें। कई बार हमने देखा है कि एक ही वस्तु की कीमत क्या होती है, अलग अलग दुकानों या बाज़ारों में अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक प्रोडक्ट खरीदा, किसी मॉल से ख़रीदा है या किसी ऐसी बड़ी दुकान है वहाँ से ख़रीदा है, तो ऐसी दुकान या ऐसे जो मॉल होते हैं वो क्या करते हैं, जब हम वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वो क्या है, हम पर जो धन खर्च करते हैं। ठीक है, आपको कोल्ड ड्रिंक आ रही है, आपको कॉफ़ी पिला रहे हैं, आप एयर कंडीशनर में बैठे हुए हो, तो इन सब का जो हर्जाना है, इन सब पे जो खर्च कर रहा है वो कंपनी, या मॉल में जो खर्च कर रहा है वो दुकानदार, तो वो सब क्या है उपभोक्ता से ही वसूल लिया जाता है। इसलिए क्या है, बड़ी दुकानों पर सेम प्रोडक्ट क्या है हाई रेट पर दिया जाता है, जबकि वही प्रोडक्ट क्या है, अगर हम छोटी दुकान से ख़रीदते हैं, क्वालिटी भी सेम है दोनों जगह, तो क्या होता है वहाँ पर हमें क्या है, सस्ता मिलता है। दुकानदारों में भी अधिक लाभ कमाने की लालसा होती है।
ठीक है। कई बार मॉल्स की दुकानों में सामान की कीमतें बाजार की अपेक्षा अधिक होती हैं, तो इसलिए उपभोक्ता को चाहिए कि पहले विभिन्न बाजारों व दुकानों से कीमतों की जानकारी प्राप्त करे, उसके बाद ही क्या है वो प्रोडक्ट खरीदे। उपभोक्ता जानकारी का अभाव होता है। उपभोक्ता को क्या है अपने अधिकार और जो उसके कर्तव्य हैं उसकी जानकारी नहीं होती, वह और वे उन विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के बारे में भी नहीं जानते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अक्सर क्या होता है उपभोक्ता में एकता का भी अभाव होता है, जिसके कारण क्या है उपभोक्ता अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। ठीक है, एक अगर कोई अपनी शिकायत करना भी चाह रहा है तो दूसरा उससे दबा देता है कि नहीं, शिकायत करके क्या करना है। तो मतलब वो क्या है एक दूसरे का साथ भी नहीं देते हैं, एकता का अभाव होता है, तो इसलिए वो भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता जो उपभोक्ता है। तो उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों, जो उसके कर्तव्य हैं और उपभोक्ता शिक्षा का ज्ञान न होने के कारण भी वह अपने आप को क्या है असहाय पाते हैं, अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है निर्माता विक्रेता द्वारा अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी देना। ठीक है, अक्सर जो निर्माता होते हैं, जो प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं या बेचने वाले हैं, उपभोक्ता को आधी अधूरी जानकारी देते हैं। और वो किसके थ्रू देते हैं ये आधी अधूरी जानकारी? तो एक तो अपूर्ण या धोखा देने वाला लेबल। ठीक है, डुप्लीकेट चीज़ें बनाई हैं लेकिन जो उस पर जो लेबल लगा हुआ है वो हूबहू क्या है ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है उसकी कॉपी करके वो उस प्रोडक्ट पर लगा देते हैं। तो एक अच्छा लेबल की पहचान हमें होनी चाहिए। एक अच्छा लेबल वही होता है जो उपभोक्ता को उस पदार्थ के बारे में सारी जानकारी सरल भाषा में प्रदान करे। ठीक है, अक्सर उपभोक्ता भी बाजार में किसी वस्तु का विवरण जानने के लिए उसके लेबल पर ही निर्भर करता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट पर जो लेबल लगा हुआ है वो क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में सच्ची जानकारी दे। कुछ उत्पादक अपने उत्पादों पर अपूर्ण या असत्य जानकारी युक्त लेबल लगाकर उपभोक्ता को धोखा देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है भ्रामक विज्ञापन। जो भी ऐड दिए जाते हैं वो इतने हमें इस तरह आकर्षित करते हैं कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं। आजकल क्या है बाजार में विज्ञापन की होड़ सी लगी है, हर जगह क्या होर्डिंग लगे हुए हैं, पैम्फलेट बंटते रहते हैं। उसके अलावा हम टीवी में जो ऐड देखते हैं, न्यूज़ में जो ऐड सुनते हैं, तो क्या है उपभोक्ता क्या है उसके द्वारा क्या होता है भ्रमित हो जाता है। हम उन विज्ञापन से ऐड से इतना अट्रैक्ट होते हैं कि हम क्या उस प्रोडक्ट को चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी हो या ना हो उसे ख़रीदना पसंद करते हैं। तो विज्ञापन क्या है उपभोक्ताओं को प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम है, एक मजबूत माध्यम है। इसके कारण उपभोक्ता कई बार ऐसी वस्तु खरीद लेता है जिसकी उसे ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, चिप्स, चॉकलेट, केक, साबुन, कोल्ड ड्रिंक के जो ऐड हैं इतने प्रभावशाली होते हैं कि जो बच्चे हैं और जो किशोर हैं इन सब वस्तुओं का अधिक सेवन करते हैं। ठीक है, अक्सर विज्ञापन ग्राहकों को जानकारी कम देते हैं, वह बहकाने का कार्य अधिक करते हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जो क्रीम के जो ऐड आते हैं, ठीक है, 7 दिन में गोरा हो जाओ या 4 दिन में गोरा हो जाएंगे, तो क्या है वो सब क्या है एक तरह से भ्रामक विज्ञापन है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ क्या है जो विज्ञापन सिर्फ क्या है लोगों को बहकाने का काम करते हैं। ठीक है, कोई विज्ञापन तब भ्रामक कहलाएगा जब क्या है वो उपभोक्ताओं की भावना के साथ खिलवाड़ करे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, कई विज्ञापन कैसे होते हैं, चेहरे से कुछ ही दिनों में झुर्रियाँ हटाने का दावा करते हैं या फिर उत्पाद के सही होने की गारंटी का दावा करने के बावजूद दोषपूर्ण माल उपभोक्ता को बेचते हैं। कई बार विज्ञापन समाज विरोधी कार्यों व अनुचित व्यवहार को भी दर्शाते हैं जो युवा वर्ग और बच्चों के विकास में बाधक होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे क्या है बच्चे क्या है अनुचित व्यवहार करने लगते हैं। नेक्स्ट है क्रय मार्गदर्शिका ब्रोशर की कमी। ठीक है, कोई गाइडलाइंस नहीं देते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि वो कितनी टिकाऊ है, कितनी मजबूत है, ठीक है, कब तक चलेगी, तो उसके बारे में कोई गाइडलाइंस नहीं होती हैं। नेक्स्ट है भ्रामक पैकेजिंग इतनी आकर्षक होती है कि हम उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। हम ऐसी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं जिनकी पैकिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि पैकेजिंग का उपयोग एक प्रमुख विपणन साधन, ठीक है, मार्केटिंग का एक प्रमुख साधन है के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट की आकर्षक पैकिंग उपभोक्ताओं को बिना सोचे समझे उसे खरीदने के लिए क्या करती है लालायित करती है। ठीक है, उसमें इतनी लालसा बढ़ जाती है कि नहीं मुझे यही प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, कई बार क्या होता है उपभोक्ता
उत्पाद की पैकिंग करने के लिए उपयोग किए जाने वाला डिब्बा उसमें रखी जाने वाली सामग्री की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, जो भी हम सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, सामान तो उसके अंदर कम है, लेकिन जो डब्बा है उसका वो इतना बड़ा है कि हमें लगता है कि उसके अंदर बहुत सारा सामान है। इसके अतिरिक्त कई बार महंगी पैकिंग सामग्री की अनेक परतों का प्रयोग किया जाता है। आजकल जो है उत्पाद निर्माता पहले से मौजूद उत्पादों को अधिक आकर्षित दिखाने के लिए नए नए पैकेटों में पुनः पैक कर देते हैं और उत्पाद का प्रचार नए पैक अथवा अधिक प्रभावी उत्पाद के रूप में करते हैं, जबकि वास्तविकता में उत्पाद की गुणवत्ता वही पहले जैसी ही रहती है। ठीक है, क्वालिटी जो प्रोडक्ट है सेम है, लेकिन क्या है उसका जो पैकिंग है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, कि अब नई नए रूप में आ रही है ये क्रीम या कुछ भी सामान हो सकता है। ठीक है, ये इसमें 2% एक्स्ट्रा है या 3% एक्स्ट्रा है या 10% एक्स्ट्रा है, वो सिर्फ क्या है पैकेट को बड़ा कर देते हैं। तो ये सब क्या होती है, भ्रामक पैकेजिंग होती है, जो क्या है सिर्फ कस्टमर को क्या है आकर्षित करती है अपनी तरफ। नेक्स्ट है गलत तोल और माप की चीज़ें। ठीक है, क्या कस्टमर को बेचते हैं, जो कंज्यूमर होता है कभी गलत तोल और माप का भी शिकार हो जाता है। ठीक है, जितना वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसकी तुलना में वो ज़्यादा पैसे अदा करके आ जाता है दुकानदार को। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या है, सबसे पहले दुकानदार क्या करता है, तोलने के लिए जो बाटों के स्थान पर पत्थर का यूज़ करते हैं। कई बार हमने देखा भी होगा, कोई कोई दुकानदार है, हम फ्रूट्स खरीद रहे हैं या कुछ और सामान खरीद रहे हैं, तो दाल चावल चीनी हम क्या है जब खरीदते हैं तो जो दुकानदार है वो जब पत्थर का यूज़ करता है, मोस्टली हमने काफ़ी दुकानदारों को देखा होगा, वो क्या है बाटों के स्थान पर क्या है पत्थर का यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो पत्थर क्या है सेम वज़न का हो उसी के। 1 किलो का अगर बाट होता है तो अगर हम 1 किलो सामान खरीद रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो पत्थर 1 किलो का ही हो, वो कम का भी हो सकता है। तो इस तरह क्या है वो कंज्यूमर को, जो उनका कस्टमर है उसे गलत तौल की चीज़ें दे देते हैं। बाटों में कई बार खाली जगह भी होती है या वे मुड़े हुए होते हैं, उनका वजन लिखे हुए वजन से कम होता है। ठीक है, कई बार दुकानदार क्या करते हैं, मिठाई के डिब्बे को डब्बे समेत तोलते हैं, या कुछ और भी चीज़ हो सकती है जिसे क्या है डब्बे समेत तोलकर कंज्यूमर को बेच देते हैं। दुकानदार द्वारा सही तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता है। कई बार क्या करते हैं वो मापने का तला नीचे से ऊपर को उठा देते हैं। ठीक है, लीटर या लीटर के लिए जो भी आप वो यूज़ कर रहे हैं डब्बा या यूज़ करते हैं, उसका तला क्या है ऊपर को उठा देते हैं। जैसे कोई अगर मग है हम उसे नीचे से ठोकें तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ उड़ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, यही चीज़ करते हैं दुकानदार तराजू का प्रयोग करते समय डंडी मारते हैं या तराजू के नीचे चुंबक लगा देते हैं। और कभी कभी क्या है, जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो जो मीटर छड़ का जो यूज़ करते हैं वो क्या है एक्चुअल हो सकता है वो 1 मीटर की नहीं हो, तो कम इससे क्या है उनकी कम लंबाई का कपड़ा